तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 1 एनसीईआरटी फिज़िक्स का क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है अ कंडक्टर ए विद अ कैविटी इज़ गिवन अ चार्ज क्यू। मतलब एक कंडक्टर है ये, ठीक है। इसके अंदर एक होल हो रखा है, मतलब ये पूरी एक सॉलिड बॉडी है, इसके बीच में एक कैविटी है, मतलब एक होल है, ठीक है। ये पूरा आर पार है। तो ये इस पूरे कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। शो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट बी अपियर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमको ये शो करना है कि ये जो चार्ज है जो इसको दिया गया है क्यू, ये पूरा सरफेस पर ही है, इस कैविटी के अंदर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, मतलब या तो हम ये प्रूव कर दें कि सारा चार्ज सरफेस पर है, या फिर दूसरी तरीके से हम इसे कैसे कर सकते हैं, हम ये प्रूव कर दें कि कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो बात तो एक ही है ना, क्योंकि कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा दैट मीन्स इक्वली हो गया कि सारा चार्ज सरफेस पर है अगर कैविटी पर नहीं है। तो इसके लिए हम गॉस लॉ यूज़ करेंगे, क्योंकि गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर लिया इस कैविटी के अंदर। ये मेरा गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस बता देता है ना कि अंदर कितना चार्ज इनसाइड है, तो उससे पता चल जाता है कितना फ्लक्स अंदर से निकल रहा है। तो गॉस लॉ हमारी क्या होती है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड होता है इसमें, मतलब जो चार्ज हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर आता है वो वाला चार्ज होता है ये क्यू, ठीक है। फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है ई डी ए, ठीक है। इसमें ये डी ए इंटीग्रेट कर देंगे तो ये जो एरिया होता है ये गॉसियन सरफेस का एरिया बनता है, ठीक है। जो भी आपने गॉसियन सरफेस अंदर कंसीडर करा है उसका एरिया होता है ये। तो यहाँ से हम चार्ज निकालना चाहते हैं, तो हमारा जो चार्ज होगा वो कितना आ जाएगा, ई डी ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन हमें एक और चीज़ पता है कि अंदर हमारी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कैसे, क्योंकि अंदर तो बिल्कुल कैविटी है ना, वो पूरी कैविटी है और उसके अंदर कोई भी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो है। एक कैविटी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने की वजह से क्या हुआ कि जो क्यू इनसाइड था वो भी ज़ीरो हो गया, ठीक है। क्यू इनसाइड मतलब इसके अंदर अब कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज नहीं है। तो दूसरी तरीके से यही चीज़ प्रूव हो गई कि हमारा सारा चार्ज जो है वो इस एक कंडक्टर के सरफेस पर है। तो ये पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, कि कंडक्टर के अंदर चार्ज ज़ीरो है। दूसरा बोल रहा है ये अनदर कंडक्टर बी विथ चार्ज स्मॉल क्यू, मतलब एक दूसरा कंडक्टर है बी जिसके ऊपर चार्ज है स्मॉल क्यू, उसको हमने उस कैविटी के अंदर रख दिया। मतलब पहले ये कैविटी थी, अब उसके अंदर हमने एक छोटा सा क्यू स्मॉल क्यू चार्ज भी उसके अंदर कैविटी के अंदर रख दिया। अब ये हमसे पूछ रहा है ये शो करना है कि जो टोटल चार्ज है अब उसके आउटर सरफेस पर, मतलब पहले क्यू था तो अब ये टोटल चार्ज क्यू प्लस क्यू हो गया अगर हमने इस कैविटी के अंदर एक स्मॉल चार्ज क्यू रख दिया। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, तो ये चार्ज इंड्यूस वाला केस है। मतलब अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चीज़ है तो ये अपने तरफ किस चीज़ को नेगेटिव करेगी, पॉजिटिव चार्ज किस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। तो इसके आसपास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। फिर अगर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव अब किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को, तो इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव को, तो इस तरीके से ये इंड्यूस्ड होते हैं चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो अगर ये प्लस क्यू है तो इसके सरफेस पे कौन सा चार्ज अट्रैक्ट करेगा, माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ प्लस क्यू है तो इसको अब कौन अट्रैक्ट करेगा, माइनस क्यू। और अगर इस सरफेस पर माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू आ गया, ठीक है, तो अब ये माइनस क्यू है तो अगली बार ये किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस क्यू को, ठीक है। तो अब आउटर सरफेस पर क्या आएगा, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। और यहाँ आउटर सरफेस ऑलरेडी चार्ज कैपिटल क्यू से तो था ही ना, नया चार्ज कौन सा उसके ऊपर इंड्यूस्ड हो गया, प्लस क्यू स्मॉल वाला, कैपिटल क्यू तो उस पर ऑलरेडी था। तो अब जो उसका टोटल चार्ज हो गया वो हो गया हमारा कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। तो इसमें हमें पूरा लैंग्वेज ही लिखना है कि इफ़ अ कंडक्टर ऑफ स्मॉल क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी देन minus q charge induced in the inner surface of the conductor A, and then because of this minus q a plus q charge induced on the outer surface of conductor A। तो ये लैंग्वेज लिखनी है, इससे हमारा जो आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज हो जाएगा वो प्लस क्यू और छोटा क्यू प्लस बड़ा क्यू हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज़ टू बी शील्डेड
मतलब एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, उसको शील्ड करना है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स इन इट्स एनवायरनमेंट सजेस्ट अ पॉसिबल। मतलब हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, हमको और एनवायरनमेंट में पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एनवायरनमेंट में है, हमारे पास एक बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, तो हम चाहते हैं कि उसको बचाएं हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है, ताकि वो कोई हार्म ना हो उस इंस्ट्रूमेंट को। तो हम क्या कर सकते हैं, उस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को हम एक मेटलिक बॉडी में रख सकते हैं, ठीक है, जो बॉडी मेटल की हो। जैसे कि अब क्या होगा कि हम उसे कार में रख सकते हैं, क्योंकि कार की बॉडी भी तो मेटल की होती है, या फिर हम किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं जिसकी बॉडी मेटल की हो। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है मेटलिक, जो भी मेटल मतलब या फिर जो भी कंडक्टर है या मेटल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाती है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज होता है वो मेटल जो होता है अपना पूरा चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टकराई भी तो चार्ज आएगा, और वो चार्ज पता है इसके सरफेस पर ही पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा इसके। अगर वो बॉडी मेटलिक होगी तो हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रिजर्व हो जाएगा ना, अगर अंदर इंस्ट्रूमेंट रखा है तो वो सेफ़ हो जाएगा ना एकदम, क्योंकि अंदर अब तो कुछ आएगा ही नहीं। इसी तरीके से अगर बाहर बिजली वगैरह कड़क रही होती है तो हमको कार में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि कार की बॉडी में एक मेटल है, और जो भी उसके ऊपर बिजली गिरेगी ना हमारी कार के ऊपर, अगर गिरती भी है हमारे ऊपर तो वो कार की पूरे सरफेस पर फैल जाएगा उसका चार्ज, हम तक उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो ये पूरा क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया है एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।